मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ था जिसकी दौलत का कोई हिसाब नहीं था। मेरे पास इतनी संपत्ति थी कि मेरा सोने का कंबल भी शुद्ध सोने का बना था। मेरी ट्रेनिंग मशहूर सेलिब्रिटी ट्रेनर करवाते थे। फिर मैं अपना 5 करोड़ का खास तौर पर तैयार किया गया सूट पहनता और हेलीकॉप्टर से अपने प्राइवेट स्कूल जाता। यहाँ तक कि मुझे पढ़ाने के लिए वैज्ञानिक आते थे। लेकिन तभी बटलर एक बहुत बुरी खबर लेकर आया। मेरे माता पिता का प्राइवेट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हम जीपीएस से भी उनका कोई सिग्नल ट्रैक नहीं कर पाए। लेकिन यह कोई हादसा नहीं था, ये मेरे चाचा की सोची समझी साजिश थी। उन्हें लगा कि अगर मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा तो सारी दौलत उन्हीं के नाम हो जाएगी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आखिरी पल में मैं उस विमान में नहीं गया था और इसी वजह से मेरी जान बच गई। वसीयत के अनुसार अब मैं अगला वारिस था। मैं परिवार का नया मुखिया बन गया और मेरे चाचा ने कभी नहीं सोचा था कि सब कुछ इस तरह पलट जाएगा। मैं भले ही सिर्फ 9 साल का था, लेकिन बचपन से ही फाइनेंस और मैनेजमेंट सीखता आ रहा था। मैंने कंपनी की हालत पूरी तरह बदल दी। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेरे साथ था। मैंने अपने चाचा को कंपनी से बाहर कर दिया। वह गुस्से से आग बबूला हो गया, इसलिए उसने विमान हादसे का झूठा इल्जाम बटलर पर लगा दिया। पुलिस ने बटलर को गिरफ्तार कर लिया और मैंने अपना सबसे भरोसेमंद संरक्षक खो दिया। उसके बिना मैं सीईओ की कुर्सी भी नहीं बचा। तभी अंडरग्राउंड लैब में काम करने वाले डॉक्टर ने उनकी पूरी बात सुन ली। डॉक्टर ने मुझे मेरे चाचा की खतरनाक योजना के बारे में बताया। अब मेरा मिशन किसी भी तरह बटलर को बचाना था, लेकिन वह जेल में बंद था, इसलिए मैं उसे सीधे नहीं छुड़ा सकता था। खुशकिस्मती से डॉक्टर एक जीनियस था। उसने एक ऐसा खास तरल बनाया था जो किसी भी चीज को घोल सकता था। मेरे भेजा हुआ पैकेट बटलर तक पहुंच गया। पहले तो उसे लगा कि यह टूथपेस्ट है और वह दांत साफ करने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने कार्ड पर लिखा संदेश पढ़ा, उसे समझ आ गया कि अब क्या होने वाला है। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तय समय पर हत्यारा वहां पहुंच गया, लेकिन बटलर को इतना कमजोर समझना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने पूरा खेल पलट दिया और हमलावर को मात देकर उसके कपड़े पहन लिए।